जब मान ही ली थी एक दफा तो फिर साथ साथ रहते। मैं साथ ही था डैड, साथ ही था, बस एक लम्हे के लिए छोड़ के गया था और बस ये सब हो गया। कभी कभी लम्हों की कोताही उम्र भर की मेहनत पर पानी फेर देती है। आपको क्या हुआ है? आपको अपनी बहू ना पहले माना था ना अब मान रहा हूं, लेकिन बेटी वाला हूं। एक बाप होने के नाते आपको लेने आया हूं। किसके बाप होने के नाते? अपने बेटे के? बेटे का बाप हूं, लेकिन आपको एक बेटी की तरह तहफ्फुज़ दूंगा। हमारे कासिम के लिए अपनी निम्मी से ज्यादा अच्छी लड़की कहाँ मिल सकती है? भाई हमें तो कोई एतराज नहीं है, क्यों सुरैया? ये बात मेरे घर पहुंच गई है कि मैंने सलार की वाइफ को हरास किया है। हाँ तो मैंने तो नहीं कहा था ना कि हरास करो। मैं तो सिर्फ चाहती थी कि सलार उससे बदसन हो जाए, दैट्स ऑल। तुम्हें साइबा और जयान के खिलाफ कंप्लेन फाइल करनी चाहिए। आर यू क्रेजी? मिनिस्टर के बेटे की कंप्लेन करवाओगी? मतलब मेरे मुकाबले में तुम साहिबा तक पर यकीन कर रही हो? तो फिर आप बता दें कि साहिबा को किसने बताया? मुझे क्या पता, एटलीस्ट मैंने तो नहीं बताया। चलें ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि आपने नहीं बताया उसको, लेकिन सबको आपके गुस्से के बारे में तो पता है ना। तो फिर किसी की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि आपको जानते हुए मुझसे ये सारी बातें कह के चला गया? You know what? तुम जो हो ना, सारी दुनिया पर यकीन कर लो, सिर्फ मेरा मत करना। यकीन की बातें आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती सलाह है। क्या ये नहीं पकाने थे? आपने अच्छा नहीं किया माँ जी। तुम कुछ और पकाना चाह रही हो? आपने तो कहा था कि नजमा ना कर देगी, इनकार कर देगी निम्मी के लिए। अरे भाई उसने लेकिन हाँ भी तो नहीं की। अच्छा, वो तो अच्छा खासा इनकार कर रही थी, लेकिन आपने कहा कि सोच के जवाब दे देना। क्यों? अरे हाँ तो और फिर क्या करती? घर आके बच्चे के सामने क्या कहती कि रिश्ते से इनकार हो गया? हाँ तो कह देते, कौन सा झूठ होता। आपने बिला वजह पख लगा दी सोचने की। अरे तो सोचने दो ना, सोच कर भी उसने कौन सी हाँ कर देनी है? और अगर हाँ कर दी तो? अरे वो नजमा है, उसने बिना सोचे हाँ नहीं की। तो सोच विचार करके एक बेरोजगार के लिए कैसे हाँ कर देगी? तुम अल्लाह पे भरोसा रखो। और अगर वो ये सोच ले कि बेरोजगार ही तो है और तो कोई बुराई नहीं है ना कासिम में, लग जाएगी नौकरी, तो फिर? अरे निम्मी एकलौती बेटी है उसकी, बहुत नाक चढ़ी बच्ची है वो। अगर नजमा ने माना हाँ कर भी दी तो निम्मी नहीं मानने वाली। वो लड़की तो नाक पे मक्खी तक नहीं बैठने देती।
कंप्लेन करने से मना किया तो गुस्सा करने लग गए। तो करने देती ना, क्या था, सबको अच्छी तरह से सबक तो मिल जाता। पता है, उनके डैड तो पहले ही मुझे घर जाने का कह रहे थे। अगर कंप्लेन करती ना तो बिल्कुल घर से ही निकाल देती। घर भेजने का क्यों कह रहा था? यहाँ से तो बड़ा बेटी बना के लेके गया था। सब मुनाफिक है नानी। कोई कहता कुछ नहीं है, बस वार करते हैं। फिर तो साला ने भी माफी नहीं मांगी होगी तुमसे। माफी तो वो तब मांगेंगे ना जब वो ये मान ले कि ये सब कुछ उन्होंने किया। बल्कि वो तो प्यार का ढोंग रचा रहे हैं। तो तुम यकीन करने का ढोंग कर लो। हाँ, ये क्या कह रही है नानी? बेटा तुम्हारे फायदे की बात कह रही हूँ मैं। देखो, रहना वही है ना, तो फिर सुकून से रहो। ढोंग करके कौन सा सुकून रहता है नानी? तो चैलेंज बन के कौन सा सुकून मिल रहा है तुम्हें? देखो, तुम उसे आईना दिखाती हो ना, तो वो मोहब्बत का मास्क पहन के तुम्हें झुठला देता है। एक दफा उसे झगड़ा बंद करके देखो। हो सकता है वो तुम्हारे ढोंग को अपनी जीत समझकर मुतमईन हो जाए। ये भी तो हो सकता है कि वो मेरी बेवकूफी का मजाक उड़ाए। सितारा बेटा, एक की नजरों में मजाक बनकर अगर सारी दुनिया के सामने तुम महफूज हो सकती हो, तो क्या ये सौदा बुरा है? क्या कह रही हैं आप नानी? देखो बेटा, पहले भी मैंने ये बात तुम्हें समझाई थी, अब फिर कह रही हूँ। सारी दुनिया के सामने तो ढोंग कर रही हो ना तुम, उसके सामने भी कर लो। कम से कम बाहर की जिल्लत से बच जाओगी और अपनी डिग्री भी इज्जत से पूरी कर लोगी। लोग तुम्हारे बारे में कुछ भी कहें तो मुझे इमोशनल नहीं होना चाहिए। फिक्र, ये जज्बात आपने उस वक्त क्यों नहीं दिखाए जब आप मुझे अवार्ड बनाकर सबके सामने लेकर जा रहे थे? तुम्हें लगता है मैं दूसरों के सामने तुम्हारा तमाशा बनवा सकता हूँ? लेकिन साहिबा के सामने तो लेकर गए थे ना यार, फिर वो दूसरी नहीं। Oh God, I can't believe it। मतलब मेरे मुकाबले में तुम साहिबा तक पर यकीन कर रही हो? तो फिर आप बता दें कि साहिबा को किसने बताया? मुझे क्या पता, एटलीस्ट मैंने तो नहीं बताया। चलें ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि आपने नहीं बताया उसको, लेकिन सबको आपके गुस्से के बारे में तो पता है ना। तो फिर किसी की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि आपको जानते हुए मुझसे ये सारी बातें कह के चला गया? You know what? तुम जो ना सारी दुनिया पर यकीन कर लो, सिर्फ मेरा मत करना। इंसान को मुतमईन और खुश होना चाहिए अपने आप से मोहब्बत करके, बस वो काफ़ी होता है। हमें खुश रहने के लिए किसी की मोहब्बत या किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए ना बेटा। खुद से मोहब्बत कैसे करते हैं नानी? बेटा खुद से जंग लड़ना बंद कर दो, खुद से मोहब्बत हो जाएगी। आपको लगता है मैं खुद से लड़ती हूँ? हाँ, दूसरों पर गुस्सा करना भी दरअसल अपने आप से जंग की अलामत होती है। बस बेटा माफ़ कर दो ना खुद को, अपने आप पर किस बात का गुस्सा? हाँ, समझ में नहीं आता कि उस पर भरोसा कैसे कर लिया मैंने। बेटा वो चालाक था, तुम पर बाजी ले गया बस। भरोसा तो मैंने किया था ना नानी। हाँ, तो इस बात पर कितनी सजा दोगी खुद को तुम? हाँ, क्या करूँ? तो बेटा जिसने धोखा दिया उससे बदला लो, जिसने वार किया उससे जंग करो।
उठो ना, उठो, जाकर तैयार हो। और सुनो, कोई अच्छा शोक रंग पहनना, वो काले कपड़े मत पहन लेना, अजीब शोक सा माहौल हो जाता है। पहली बार आ रहे हैं वो लोग। बाल भी अच्छे बनाना। कौन आ रहा है अम्मी? अरे वो सलमा आ रही है ना, किसी फैमिली को लेकर निम्मी के लिए। तुम भी अच्छे से तैयार हो जाओ, आखिर वो बहू को भी देखेंगे। निमी के लिए? तो क्या आपने कासिम के लिए मना कर दिया है? हाय हाय, वो कासिम ही रह गया मेरी निम्मी के लिए। तौबा करो। नहीं, वो आपने सोचने के लिए वक्त मांगा था ना, तो मुझे लगा शायद आप। अरे मैंने कब मांगा किसी से वक्त? तुम भी किन लोगों की बातों में आ जाती हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आओ बैठो। वालेकुम अस्सलाम। अब क्या हो गया? अरे कुछ नहीं हुआ, खाला भी का ना दिमाग खराब हो गया। रिश्ता लेकर आई थी निम्मी का, वो भी किससे? कासिम से। कासिम? वो तो बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है। अरे मैंने कौन सी हाँ कर दी? अरे दफा करो। अच्छा सुनो, मैं ना तुमसे ये पूछना चाह रही थी कि वो बेबी का कॉट लेना है मुझे, तो मैं बना बनाया ले लूं या कारपेंटर से तुम अपनी मर्जी से बनवाओगे? नहीं अभी हमारा तो अलग का इरादा है। क्या? कैसी बातें कर रही है भाई? इतने छोटे से बच्चे को अकेले सुलाओगे? ना भाई ना, ऐसा करो, एक कॉट ले लो और अपने कमरे में रख लो। 4-6 महीने बाद सोच लेना कि अलग करना है कि नहीं। अम्मी आप समझ नहीं रही हैं। हम साथ नहीं होंगे। भाई ठीक है, अगर तुम लोगों को अपनी नींद इतनी ही प्यारी है ना, तो मैं अपने पोते को अपने साथ खुद सुला लूंगी। मैं अपने छोटे से पोते को अलग नहीं सोने दूंगी। अम्मी हम अलग घर की बात कर रहे हैं। क्या? घर अलग? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप ही रखिएगा रात को। लेकिन जोया। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मामी ने कह दिया है ना, बेबी दादी के पास ही सोएगा रात को। मेरी प्यारी बेटी। निम्मी, निम्मी बेटा, तैयार होने से पहले ना भाभी के लिए जूस बना कर ले आओ। अच्छा। तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? जी अम्मी। चलो तुम भी तैयार हो जाओ। ब्लू बैग। अरे यार, टेबल के नीचे देखो, तुम्हें पता तो है जो बुक्स कॉलेज लेकर जाती थी वो वाली बुक्स नहीं है। यहाँ तो नहीं है, कहाँ रखा? अच्छा एक काम करो, अलमारी में चेक करो प्लीज। एक सेकंड, शायद मुझे मिल गया ब्लू बैग। बैग मिल गया? बस ठीक है, इसके अंदर जो बुक्स है ना, वो बुक्स मुझे भिजवा दो प्लीज। इसमें तो कुछ भी नहीं है। इसमें तो कोई बुक्स नहीं है। नहीं है तो फिर कहाँ गई? कहीं आगे पीछे देखो ना। यहाँ तो कहीं बुक्स नहीं है सितारा, मुझे तो नहीं मिल रही। तुम सना से बात करो। हेलो। नहीं सितारा, यहाँ कोई बुक्स नहीं है। एक दफा सही से देख लो, वहीं पर होंगी। अच्छा रुको, मैं तुम्हें पिक्चर सेंड करती हूँ। ठीक है, ओके। आपको बड़ी बीबी खाने पर बुला रही है।
भूख नहीं है मुझे भी। और आपको भी ऐसा लगता है कि अगर मुझ पे केस बना तो मैं भाग जाऊंगा यहाँ से? कुछ नहीं होगा। I'll take care of it। मैं हूं ना बेटा। अब समझ में आई कि मैं हर वक्त तुम पे आंख क्यों रखता था। Are you serious, Dad? आप इस वक्त मुझे ताना दे रहे हैं? नहीं नहीं बेटा, वैसे बता रहा हूँ कि जिनकी परवाह होती है उनको अकेले नहीं छोड़ा जाता। औलाद हो या बीवी, सबकी हिफाजत करना पड़ती है और जख्म खाए हुए लोगों से तो वैसे ही दूर रहना चाहिए। Listen, Dad, just to make everything clear, मैं सिर्फ मॉम और सितारा की जिद पर वहां पर गया था, वरना साहिबा पे तो मुझे पहले से भरोसा नहीं है। अरे जिद जब मान ही ली थी एक दफा तो फिर साथ साथ रहते। मैं साथ ही था डैड, साथ ही था, बस एक लम्हे के लिए छोड़ के गया था और बस ये सब हो गया। ताहिर आइए, खाना लग गया। मैं खाना स्टडी में खाऊंगा, आप वहां पे भिजवा दीजिएगा। क्या अब हम साथ खाना भी नहीं खा सकते? तुम्हारे यहाँ होने से मुझे सफोकेशन हो रही है। हमारे दरमियान हमेशा से डिफरेंसेस रहे ताहिर, लेकिन आपको इतने गुस्से में तो मैंने कभी नहीं देखा। डिफरेंसेस होना अपनी जगह पे और इनह्यूमन होना अपनी जगह पे। सबा के साथ तुम्हारी कल तक केयर देखकर मैं ये सोचता था कि तुम ठीक है, कैरियर ओरिएंटेड औरत तो नहीं हो, लेकिन फैमिली ओरिएंटेड जरूर हो और एक अच्छी इंसान है। तो क्या फैमिली ओरिएंटेड और या अच्छी इंसान होना मेरा जुर्म है? अगर तुम अच्छी औरत होती तो कल जो सितारा के साथ हुआ वो ना होता। तो आपका मतलब है कि सितारा के साथ जो कुछ हुआ वो मेरी वजह से हुआ है? जब आपकी बहू रोती हुई हैरेस होकर घर आई तो आप अपने बेटे से पूछ रही थी कि उसका कसूर क्या है? वो उसकी वजह से किसी को कत्ल करने जा रहा था, मैं डर गई थी ताहिर। अगर सितारा की जगह सबा होती तो क्या आप इसी तरह डर के यही कुछ करती? आप सितारा और सबा को क्यों कंपेयर कर रहे हैं? क्यों? सितारा को आपका बेटा उठा कर लाया था ना, इसलिए आप उसको कुछ भी कह सकती हैं। और सबा ताहिर सिकंदर की बेटी है, इसलिए आप उसकी चमचागिरी करेंगी, हैं? एक गैर लड़की के लिए आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं ताहिर। कोई मजबूर लड़की भी अगर मेरे घर में पनाह में होती तो मैं उसको प्रोटेक्ट करता। आपने अपने बेटे की मनकुआ को बकरी बनाकर भेड़ियों के पास भेज दिया।
चलो शाबाश, खाना खा लो। भूख नहीं है मुझे। भाई ना भूख नहीं है अभी। मुझे भी नहीं है। मैं क्या करूं फिर? You know what? जैसे मैं नफरत के बगैर तुम्हें तकलीफ देता हूँ, तुम मोहब्बत के बगैर मेरे साथ रहती हो, वैसे ही बगैर भूख के तुम खाना नहीं खा सकती क्या? चलो शाबाश। खाना खा, चलो। मुझसे नफरत है ना, तो खुद को कमजोर क्यों कर रही हो? एक दिन ना खाने से कोई कमजोर नहीं होता। तुम ये भी तो कह सकती थी कि तुम्हें मुझसे नफरत नहीं है। ये सब क्यों कर रहे हो? अगर तुम मेरी जगह होती ना, तो तुम भी यही करती मेरे लिए। मुझे भूखा नहीं रहने देती तुम। चाहते क्या है मुझसे सलाह? मैं चाहता हूँ कि हम दोनों का झगड़ा खत्म हो जाए सितारा। ठीक है, हो गया झगड़ा खत्म। और दोस्ती? वो तो कर लो तुम। मतलब मोहब्बत? जब रंग जागते हैं तस्वीर जागती है। मोहब्बत तो तुम मुझसे करती है, ये तो मैं जानता हूँ। टूटेगा जब इरादा मंजिल कहाँ मिलेगी, ये जिंदगी लेकिन मुझे पहली वाली सितारा चाहिए, वो सितारा जो मेरे लिए कॉफी बनाती थी, छुप छुप कर मेरे लिए खाना और ब्लैंकेट लेकर आती थी, अपने दिल की हर परेशानी मुझे बताती थी, वो वाली सितारा। पागल थी मैं, इसलिए वो सब कुछ करती थी। और भूखा रहना कौन सी अक्लमंदी है बताओ? अच्छा चलो ठीक है, अपनी ना सही मेरी तो सुन लो। मुझे वाकई बहुत भूख लग रही है,
उसको नाम क्या दोगे? थी अमर हमारी यादें, क्या उन्हें भुला दोगे? बेवजह करोगे शिकवा, दिल को फिर दुखा दोगे। रहने दो पुरानी बातें, बात को बढ़ा दोगे। हम ऐसे ही रहे हैं, जीना सजा हो जैसे। दिल टूट के गिरा है, शीशा गिरा हो जैसे। टूटेगा जब इरादा, मंजिल कहाँ मिलेगी? आपको शर्म नहीं आती मुझसे डबल गेम खेलते हुए? कौन सा डबल गेम आंटी? आई डोंट अंडरस्टैंड, आप क्या कह रही हैं? आपने मुझसे झूठ बोला कि आप उससे दोस्ती करके उसे टफ टाइम देंगी। लेकिन आपने तो उल्टा कर दिया, उसे विक्टिम और मुझे क्रिमिनल बना दिया। सब लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। कौन सा विक्टिम और कौन सी क्रिमिनल? मैंने तो सिर्फ उसे आईना दिखाया था, लेकिन आपके बेटे ने तो जाके ज़ियान को इंजर कर दिया। तो क्या वो लोग झूठ बोल रहे हैं कि उसके साथ दस्तदराजी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपकी बहू ने तो आपके बेटे से शादी करने के लिए करोड़ों रुपए लिए। और ये बात ज़ियान को पता थी और उसने सिर्फ पूछ लिया, दैट्स ऑल। What do you mean? शादी के लिए पैसे? या यकीन ना आए तो सलमान से पूछ लें। बल्कि यू नो व्हाट, आप अपनी मासूम विक्टिम बहू से क्यों नहीं पूछ लेती? अरे ना करे तो मनाऊं ना, अभी इनकार ही नहीं हुआ तो मनाऊं कैसे? तो एक काम कीजिए, आप कॉल कर लीजिए, बल्कि एक दफा आप दोबारा उनके घर चली जाइए। अरे भाई, उनके घर के चक्कर लगवा लगवा के हमारे जूते क्यों घसवाएगा खामखा में? उनकी लड़की को राजी करना तू। दादो, लड़की तो राजी है, लेकिन देख, मेरे साथ झूठ ना बोल, सीधी बात बता मुझे। मैं माँ नहीं हूँ तेरी, दादी हूँ। साफ साफ बता के बात किया। दादो, मुझे बहुत पसंद है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। हाँ, तो ये बोलना कि हर सूरत में उससे शादी करनी है, मैं करवा दूंगी। हाँ, लेकिन ताई अम्मी ने तो साफ इनकार कर दिया ना।
अरे नजमा के कहने से क्या होता है? मैं जुम्मे के दिन जाती हूँ ना शौकत के यहाँ, फिर देखती हूँ कि कैसे हानि होती। आप दादो शौकत मामू के घर क्यों? अरे भाई, नजमा के भाई भावज से बात करूंगी कि कासिम और निम्मी एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं, लेकिन नजमा नहीं मान रही। बल्कि सलीमा को भी फोन लगा, एहतशाम के ससुराल में भी पता चले ना कि कराची में हो क्या रहा है। हाँ, लेकिन इससे दादी निम्मी की बदनामी हो जाएगी। निम्मी से शादी करनी है ना? जी। अरे तो होने दो बदनामी। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि एहतशाम के कान में भी ये बात डाल दो। याद नहीं, सितारा की बार शौकत कैसे नाक पे मक्खी नहीं बैठने दे रहा था और बाद में कैसे मिन्नतें कर रहा था। तो माफ करे, लगा सलीमा को फोन जरा। आप पक्का? लगा। अच्छा। बच्चे को तंग किया हुआ है। मिल गया? हाँ भाई। तो यानी कल रात को तो मेरी वजह से भूखी सोई थी? हाँ तो ओ भाई, खाना, ब्लैंकेट और ये सब क्यों कर रही हो तुम ऐसा? क्या वजह है? क्योंकि एक गरीब ही दूसरे गरीब का दुख समझता है। क्या ये वजह काफी नहीं है? अच्छा, यानी तुम मुझ पर तरस खा रही हो? ओ हेलो, ज्यादा गैरत वैरत दिखाने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। मेरी जगह अगर तुम भी होते ना तो तुम भी यही करते। मैं भी? हाँ, और नहीं तो क्या। अब तुम मुझे खुद बताओ, अगर कभी किसी वजह से मुझे तुम्हारे घर आना पड़ा तो क्या तुम इतने सारे अनजान लोगों में मुझे भूखा सर्दी में ठिठुरता हुआ छोड़ोगे? नहीं ना? अच्छा, यानी तुम्हें इस बात पर यकीन है? बेबसी में यकीन ही तो हथियार होता है जो हर मजबूर इंसान के पास होना चाहिए। ये क्या है? तुम्हारी बुक्स हैं, तुम्हें कल सुबह यूनिवर्सिटी भी जाना है ना? तुम अपनी जिद को इतना निभाते हो, जो मोहब्बत ही हो जाती तो क्या करते तुम? क्या हुआ? अब मैंने क्या किया सितारा? थैंक यू। You're welcome. आपसे बेहतर तो निमी रही, जिसने अपनी मोहब्बत के चक्कर में अपने महबूब को भी बदनाम कर दिया था। वैसे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप भी उससे जान छुड़ाना चाह रही हैं?
आप उसके साथ रहे तो फिर मैं पूछूंगी क्या मैं गलत चाहती हूँ। वैसे बाय द वे कितना मुआवजा लिया है तुमने मेरे बेटे के साथ रहने का, और उसे अभी भी गुलाम बनाया हुआ है? और साहिबा को किसने बताया? उसी ने जिसे तुमने फेज 8 की प्रॉपर्टी और चेक दिया था, इसका कजिन सलमान। आप मुझे थ्रेट कर रही हैं? नहीं नहीं, मैं बस बता रही हूँ। ये जो जख्म है ना, ये जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन जब एक दफा हड्डियां टूट जाती हैं तो फिर पहले जैसे जोड़ नहीं पाती। मेरी औलाद ने बुरे से बुरे हालात में भी ना मुंह नहीं छुपाया। अपनी बारात से भागे हुए पोते का मुकाबला मेरे बेटे के साथ मत करें खाला भी। हो